और यहां महाभारत का युद्ध, दो सेनाएं तैयार हैं। ये युद्ध कल भी इशारा किया था कि ये युद्ध दो कुटुंबों तक सीमित नहीं, अब दो परिवारों तक सीमित नहीं, ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध, सत्य और असत्य के बीच का युद्ध था, दैवी संपदा और आसुरी संपदा के बीच का युद्ध था। और भगवान कृष्ण की स्पष्ट उद्घोषणा अवतार की थी ही, है भी, कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों का उद्धार करने के लिए, अर्थात सद्वृत्तियों का संरक्षण करने के लिए, और दुष्ट वृत्तियां, दुष्ट जन, उनका संहार करने के लिए पार्थ मैं युग युग में प्रकट होता हूं। क्यों? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए। और इसीलिए श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, धर्म का साथ दिया। सेना कम है पांडवों की, कौरवों की कहीं कहीं अधिक है। एक संयोग है कि महाभारत युद्ध में 18 अक्षौणी सेना थी, पांडवों की 7 अक्षौणी थी और कौरवों की 11 अक्षौणी। महाभारत ग्रंथ के उद्योग पर्व के अनुसार एक अक्षौणी सेना में उस समय की गणना में 2,62,000 से अधिक सैनिक होते थे। हाँ, सब मिलाकर कुछ रथी, कुछ महारथी, कुछ अतिरथी, कुछ पैदल, कुछ घुड़सवार, कुछ हाथी पर, कुछ रथों पर, ये सब मिला करके जो सेना थी, वो सेना 2,62,000 से अधिक, एक अक्षौणी सेना। तो इसका अभिप्राय कि लगभग 10 लाख से अधिक का अंतर था सैनिकों का। कौरव सेना पांडवों से 10 लाख की संख्या से भी अधिक बड़ी थी, लेकिन हार गए, पराजित हो गए। कारण सीधे सीधे 2 थे। एक कारण, संख्या बड़ी हो वो एक पक्ष हो सकता है, क्वांटिटी एक पक्ष हो सकता है, लेकिन भारत ने सदैव से ही महत्व केवल क्वांटिटी को नहीं दिया, भारत में महत्व क्वालिटी को दिया जाता है। गुणवत्ता क्या है? संख्या बल और गुणवत्ता बल, ये 2 पक्ष होते हैं। गुण क्या है? क्या अनुशासन है? क्या पारस्परिक प्रेम है? पारस्परिक सद्भाव है? क्या एक दूसरे की बात का आदर है? ये कहीं भी कोई संस्था भी होगी तो उनके लिए भी एक प्रेरणा की बात है। क्या आपसी प्रेम है, सद्भाव है, सद्भावना की मुट्ठी मजबूत है? क्या अनुशासन किसी का बना हुआ है? क्या एक दूसरे की बात का आदर करते हैं सब? क्या बड़ों के प्रति आदर और छोटों के प्रति स्नेह बना हुआ है? ये सब गुण हैं। क्या कुछ अच्छा कर रहा है उसके प्रति ईर्ष्या है मन में, या उसके प्रति उसके प्रोत्साहन की भावना है मन में? ये स्वाभाविक संस्थागत गुण भी है। क्या अच्छा करने वाला या कोई और संख्या में और आया है, क्या उसे प्रतिद्वंद्वी मानकर चल रहे हैं या सहयोगी मान के चल रहे हैं? पांडवों में ये सब गुण थे। कौरवों में, अब प्रथम अध्याय का दूसरे श्लोक से लेकर 11वां श्लोक देखना, आपको दिखेगा उसमें दुर्योधन की ईर्ष्या, दुर्योधन का द्वेष, दुर्योधन के अंदर की कुंठा, दुर्योधन के अंदर के का छल कपट, ये सब कुछ
उन श्लोकों के माध्यम से आपको दिखाई देगा। उकसाने की भावना, गुरु द्रोणाचार्य को भी उकसाया जा रहा है दुर्योधन के द्वारा पांडवों के खिलाफ। ये ऐसी ऐसी स्थितियां आसुरी संपदा के लक्षण है। कौरवों में संख्या अधिक थी, लेकिन कोई अनुशासन नहीं था, कोई संगठन का भाव नहीं था। लेकिन पांडव कम थे, अनुशासन था। युधिष्ठिर ने जो कह दिया बस सबके लिए मान्य। और फिर पांडवों ने भगवान कृष्ण को अपने पक्ष में कर लिया था। वहां भले ही कौरवों के पक्ष में पितामह और गुरु द्रोणाचार्य थे, लेकिन कौरवों ने कभी भी उनकी बात का सम्मान नहीं किया। बड़ी संख्या होने पर भी कौरव हार गए। छोटी संख्या होते हुए भी पांडव विजयी हो गए। क्यों? क्योंकि एक ही बात थी, नेतृत्व तो भगवान कृष्ण का था। समर्पित कर रखा था अपने भाव को।